ऑस्ट्रेलिया। फिर इधर जाएंगे तो ये अफ्रीका। अफ्रीका के नीचे एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं मेडागास्कर आइलैंड। फिर ऊपर जाएंगे तो ये है यूरोप। फिर इधर आएंगे तो ये साउथ अमेरिका और ऊपर नॉर्थ अमेरिका। फिर व्हाइट कलर का जो पार्ट दिख रहा है एक देश है ग्रीनलैंड। फिर नीचे आएंगे तो ये अंटार्कटिका। चलिए अब अपनी पृथ्वी को देखते हैं बिना पानी के। जैसे हमारी पृथ्वी पे बादल नहीं रहेगा, यानी पानी भी जब नहीं रहेगा, तब हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देगी। बिल्कुल चंद्रमा की सतह की तरह हमारी पृथ्वी हो जाएगी। जैसे चंद्रमा की सतह दिखाई देती है, जब हमारी पृथ्वी पर भी पानी नहीं होगा, कुछ इस प्रकार हमको हमारी पृथ्वी दिखाई देगी। चलिए हम देखते हैं। अब हमारी पृथ्वी पर आधी तरफ दिन होता है और आधी तरफ रात होती है। दिन से रात देखना है तो कितना घंटा वेट करना पड़ता है? 12 घंटा। अच्छा, हम लोग ये भी सुनते हैं जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में क्या होता है? रात होती है। देखा है कि बस सुना है? सुना है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं। अभी हम लोग देखेंगे तो इंडिया में क्या हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया में कुछ सेकंड बाद देखिए, इंडिया में क्या हो गया? इंडिया में रात हो गया। पहले सब लोग इंडिया को देखिए, देखा सबको इंडिया? इंडिया में क्या है? रात है। अब अमेरिका को देखिए, अमेरिका में क्या है? दिन है। सबको दिखेगा अमेरिका भी दिन दिखा ना। तो मतलब ये सच होता है, जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है, हमारे यहाँ रात होता है तो अमेरिका में दिन होता है। दिन और रात को जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। अब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं पूरा नाइट में। अगर हमारी पूरी पृथ्वी पर एक साथ रात हो जाएगी तब हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर सभी एक एक देश को करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम अपना भारत देखेंगे तो इंडिया क्या है, यहाँ पर जो हमको लाइट दिखा रही है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, और हमारे देश की जनसंख्या कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। तो हम देखेंगे पूरे भारत में हमको बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना। अच्छा, चाइना तो हमसे बड़ा क्षेत्रफल में है देश और टेक्नोलॉजी में भी आगे। तो चाइना में हमको लाइट कम दिखाई दे रही है ना। क्या कारण हो सकता है? जनसंख्या है, लेकिन हमारे ऊपर चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा पाया जाता है, लेकिन वहां पर हमको बिल्कुल बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। एक लड़का बोला था बिजली का बिल नहीं भरा, मोदी जी ने लाइट काट दिया। ऐसा हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? सारा बिजली तो बिहार में फ्री में बांट दिया, तो चाइना कैसे जलाएगा ना। बताइए क्या कारण हो सकता है? चाइना का ज्यादा जनसंख्या समुद्री इलाका तरफ रहता है। समुद्री इलाका की तरफ रहता है, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे ऊपर जो चाइना का रीजन पाया जाता है वहां पर मरुस्थल और पहाड़ हैं, जिसके कारण चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? ईस्ट चाइना में, जिधर समुद्र है उधर रहती है। अच्छा, ऊपर एक चमकता हुआ लाइन दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा, वो कौन सा देश है? जापान। जापान के बगल में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। फिर इधर आएंगे तो हमको एक टूटा फूटा छिपकली दिख रहा है, 2 हाथ 2 पैर वाला दिख रहा है। ये कौन से देश है? यूरोप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमको यहाँ पर 2 तरह की लाइन दिखाई देंगी, एक लाल है और एक नीली। तो नीले जो रास्ते हैं हमको समुद्र के रास्ते दिखा रहे हैं, यानी हमें जैसे अमेरिका यूरोप जाना है तो हम किससे जाएंगे? या तो एरोप्लेन से जा सकते हैं या तो शिप से जा सकते हैं, अपनी बस से तो जा नहीं सकते वहां ना। तो ब्लू कलर के जो रास्ते हैं वो कैसे हैं? शिप के यानी समुद्र के रास्ते हैं, और रेड कलर वाले एरोप्लेन के। तो देखिए एयर और वाटर में भी कितना ज्यादा ट्रैफिक हमको देखने को मिलता है। अभी छोटा सा स्लाइड दिखा रहे हैं, इसमें पहचानिए जो छोटा छोटा दिख रहा है क्या हो सकता है? बोलिए। लड़कियों में तो बोल ही नहीं रहा कोई, इसमें क्या दिक्कत है? सब लोग बोलिए ना, आपस में ही सब लोग सुन रहे हैं। सब क्या है? जहाज है जो एयर ट्रैफिक को दिखा रहे हैं। जैसे हम भारत में देखेंगे एयर ट्रैफिक, तो हमारे इंडिया में लगभग 2 से 3 हजार फ्लाइट एक साथ हवा में रहती हैं। फिर हम चाइना जापान में जाएंगे तो यहाँ लगभग 10,000 फ्लाइट एक साथ हवा में रहती हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने टूटा फूटा छिपकली दिखाया था ना, कौन से देश थे वो? यूरोप महाद्वीप। तो हम वहाँ का एयर ट्रैफिक देखते हैं। लोग देखेंगे जैसे लग रहा है छिपकली मर गया, कीड़ा पड़ गया उसके ऊपर ना। इतना ज्यादा एरोप्लेन हमको एक साथ आसमान में वहां देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरा सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक और कहाँ पाया जाता होगा? उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही। तो हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका और यूरोप, जहाँ पर सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक हमको देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे हमारी पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलता है। जैसे हमारे भारत में ही सीजन क्या रहता है? चेंज होता रहता है ना, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो अभी हम भारत का रीजन देखेंगे तो भारत में देखिए कुछ समय के लिए हमारा भारत बिल्कुल ग्रीन, लेकिन कुछ समय के लिए येलो हो जाता है। किस कारण? अभी जैसे कौन सा मौसम चल रहा है? विंटर चल रहा है ना। विंटर के बाद जब ऑटम सीजन आएगा, नहीं पतझड़ का मौसम आएगा, तो पेड़ पौधों का पत्ता क्या होता है? सब गिर जाता है ना। तो जिसके कारण हमारा भारत कैसा दिखाई देता है? कुछ दिन के लिए येलो यानी मरुस्थल की तरह। लेकिन उसके बाद जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आता है, तो फिर क्या हो जाता है? सब
सब हरा भरा हो जाता है। लेकिन भारत के ऊपर में हमको छोटा सा एक हिस्सा हमको हमेशा पीला दिखाई दे रहा है। कौन सा एरिया है वो? राजस्थान का थार डेजर्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे चाइना में भी मैंने बताया था डेजर्ट पाया जाता है ना, जो हमारे ऊपर चाइना का हिस्सा है, वहां पर भी बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसको बोलते हैं गोबी डेजर्ट। और देखेंगे चाइना का कुछ हिस्सा और रसिया और यूरोपियन कंट्रीज, तो यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होती हुई दिखाई देगी। एक समय के लिए बिल्कुल क्या होता है, बर्फ से एरिया ढक जाता है। फिर हम लोग अफ्रीका में आएंगे तो अफ्रीका देखेंगे कि अफ्रीका हमको ऊपर का हिस्सा में कभी भी हरियाली आता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल?